महान सर्वशक्तिमान प्रभु जी आज के पवित्र दिन में, आज के पवित्र इतवार में परमेश्वर और विशेष पवित्र प्रभु भोज में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को बुलाया, जमा किया, इकट्ठा किया। इसलिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज थोड़ी सी तेरे पवित्र भोज में और पवित्र वचन के साथ संगति करेंगे, हम सबों के साथ रहे। विशेषकर तेरे लोगों के साथ जिनको आपने चुना है, अलग किया है, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना मांगते हैं मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबों को जय मसीह की और सभी पांकी के विश्वासियों को नाम ले करके हर गांव के दूर दूर से आने वाले, नजदीक आने वाले और पांकी प्रार्थनाओं की कलीसिया के सभी विश्वासी और सेवक लोगों को हमारे डाल्टनगंज मंडली तरफ से एवं मेरे तरफ से सबको जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु भोज है। ये प्रभु भोज नहीं बल्कि पवित्र भोज है और पवित्र भोज में परमेश्वर में बुलाया और ये हमारी भोज नहीं, प्रभु का भोज है। मत्ती सुसमाचार वचन में लिखा है 26 का 26-27 में इस प्रकार लिखा है। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय और 26 पर उसने उनसे कहा कि तुम कह चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम कह चुका है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग करके तोड़ी और चेलों को दे करके कहा लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने रोटी कटोरे ले करके धन्यवाद किया और उन्हें दे करके कहा तुम सब उसमें से पियो, क्योंकि ये प्रतिज्ञा का मेरा ये लहू है, रक्त है जो बहती है, उसे तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ दाख का ये उस रस, दाख का रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में मैं न पीऊं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज के पवित्र प्रभु भोज के दिन में परमेश्वर ने के मौका दिया था आपके साथ वचन के साथ संगति करने के लिए। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से पहले, क्रूस पर बलिदान होने से पहले और उसने अपने चेलों को बुलाया। 12 चेले थे और एक चेले छोड़ के चला गया और भगोड़ा हुआ और वो चेले बागी बन गया, दागी बन गया, प्रभु को पकड़वा दिया। आज भी बहुत लोग ऐसा है जो कलीसिया को पकड़वा देते हैं, कलीसिया के विरोध में बातें करते हैं और कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, कलीसिया मंडली जो प्रभु यीशु मसीह का घर है जिसमें परमेश्वर विराजमान होती हैं। और मेरे प्रियो मुझे कहना है कलीसिया जो त्रिएक परमेश्वर का घर है जहाँ पर प्रभु का उपस्थिति होती है उसको पकड़वा देते हैं। लेकिन आज प्रभु हमें ये बातें सिखाता है। एक चेला छोड़ के चला गया, उसके नाम आप जानते हैं, लेकिन और 11 चेले प्रभु के पास रहे। प्रभु ने उससे कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो? उसने सब ने कहे नहीं प्रभु, तुझे छोड़ करके हम कहाँ जाए, क्योंकि तू तो जीवित परमेश्वर का मसीह है, तू तो परमेश्वर की ओर से पवित्र जन है। इसलिए उसने छोड़कर नहीं गया बल्कि उसी प्रभु के भोज में शामिल हुए और प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली। ये साधारण रोटी है। प्रभु यीशु मसीह ने अंगूर का रस लिया कटोरा में, उसने कहा ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहा जाता है। ये रोटी और कटोरे अंगूर का रस का बदली नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब हम इसमें साथ भाग लेते हैं तो हमारे जीवन का परिवर्तन होती है, हमारे आत्मा का चंगाई होती है। इसलिए प्रभु भोज परमेश्वर ने हमारे लिए तय किए दुनिया का और विश्वासियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है जिसमें दुनिया भर के सारे लोग इसमें शामिल होते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए भोज को जो उपवास की तरह है, एक ही रोटी को सबको ही खाते हैं विश्व के सभी विश्वासी, लेकिन ये समाप्त नहीं होती है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है यीशु मसीह ने 5 रोटी में 5000 लोगों को खिलाया, सबको बुलाया, सबको खिलाया, लेकिन एक रोटी में सबको नहीं बुलाया, चुने हुए लोगों को बुलाया।
जो अपना लोग, जो प्रभु को प्यार करते थे, जो प्रार्थना करते थे, जो संगति करते थे, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं लोग आज संसार आते हैं, बहुत खाते हैं, खाने की चिंता करते हैं, और आप देखिएगा जाएगा जंगल में हाथी है लेकिन इतना बड़ा पेट है, लेकिन परमेश्वर उसको खिलाता है। आप देखिएगा जंगल में गेंडा है, जंगल में जल हाथी है, जिसको उसको भी परमेश्वर खाना खिलाता है। बाघ है, शेर है, परमेश्वर उसको भी खिलाता है, बिना खट करके, बिना परिश्रम करके। लेकिन आज हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बड़ी परिश्रम करना पड़ता है। और जब परमेश्वर ने सबसे पहला मनुष्य आदम को बनाया और उसने बिना परिश्रम करके, बिना खट के खाने के लिए कहा, जो मर्जी तुम खा सकता है, सब तुम्हारे लिए है। शेर मांस खाता है, जंगली जानवर गाय बैल भैंस घास खाते हैं, कोई घास खाता है, कोई मांस खाता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ को दुनिया में तैयार किया। हर प्रकार का सब्जी खाओ, हर प्रकार मांस खाओ, जो तुम्हारा मर्जी खा सकता है, सब कुछ फल फूल सब हमारे लिए है। परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया, इसलिए ताकि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की योजना को जाने। प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए की योजना बना कर रखा, उसकी प्लानिंग के उद्देश्य है। वो प्लानिंग क्या है? परमेश्वर हमारे आत्मा को चंगा करता है। पुराने जमाने में हमने सुना है, प्रभु का वचन लिखा है निर्गमन के 16 अध्याय में, परमेश्वर ने 40 वर्ष तक आकाश से, स्वर्ग से मन्ना बरसाया। ये मन्ना जो है ये स्वर्गदूतों का रोटी था, स्वर्गदूत लोग खाते थे, और 40 वर्ष तक बिना परिश्रम करके, बिना खट के परमेश्वर सुबह शाम उनको भोजन खिलाता था। ये मन्ना आत्मिक भोजन था। ये मन्ना जो 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उनको दिया, फ्री में दिया, मुफ्त में दिया, और आज वही मुफ्त में प्रभु यीशु मसीह देता है, रोटी लो। और ये सबसे बड़ा आत्मिक चंगाई है। यीशु जो है ये हमारा भोजन भी है और एक दवाई भी है, जो हमारे आत्मा को चंगा करता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु के साथ जब जब प्रभु भोज लेते हैं, हमारे अंदर के नया परिवर्तन होना चाहिए। दुनियादारी से हट करके प्रभु के साथ होना चाहिए, आत्मिक जीवन होना चाहिए, प्रभु के रिश्ता रहना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, और बराबर संगति। कलीसिया को न छोड़े, कलीसिया आपके लिए, परमेश्वर आपको दिया कलीसिया में रहने के लिए। एक विश्वासी परमेश्वर के नजर में बहुत कीमती है। वो प्रभु कहता है, तू मेरा आंख की पुतली है, जो तुझे छूता है वो मुझे छूता है। इसलिए जो आपको मारता है, आपको गाली देता है, आपको निंदा करता है, वो आपको नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को निंदा करता है, उसको दंड देता है। लेकिन परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं चुना है। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, परमेश्वर को उद्धार पाएगा, और प्रभु का उद्धार जो है प्रभु के साथ है। इसलिए आज हमें कहना है कि प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा। आज उसको कष्ट को, पीड़ाओं को याद करने का दिन है। आज उसके दुखों को याद करने का दिन है। आज उसकी सर में कांटों का मुकुट पहना दिया गया, ताकि हमारा चिंता फिक्रे, जो समस्या है, दिमाग की दर्द है, मस्तिष्क का बीमारी है, उसको दूर करने के लिए यीशु मसीह ने दोनों हाथ में किले ठोक दिया गया। इसलिए किले ठोक दिया गया कि हमारे हाथ के पाप को ले ले। उसने फसल में फलों को बेच दिया गया, ताकि कलीसिया पैदा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। वो हमारे लिए भलाई करेगा, बुराई कभी नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर जो है आत्मिक तौर पर से आज आत्मिक भोजन को रखा है। ये आत्मिक भोजन जो स्वर्गदूतों का भोजन को परमेश्वर गिराता था, वही स्वर्गदूतों का भोजन मन्ना है। ये मन्ना ऐसा मन्ना है जो परमेश्वर हमारे लिए दिया, ताकि ये मन्ना जो उन दिनों में गिराता था परमेश्वर, बच्चों के लिए ये मन्ना खाते थे, और जवान लोग भी खाते थे, बुजुर्ग लोग भी खाते थे। जवान के लिए रोटी बन जाता था, जो बच्चे थे बच्चे के लिए दूध की तरह बनता था, और जो बुजुर्ग है वो बुजुर्गों के लिए वो बन जाता था मधु के तरह, कुएं की तरह लगता था, और बड़ी स्वादिष्ट था। वही मन्ना को परमेश्वर आज हमारे लिए दिया। वो मन्ना है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन है। और जब उसमें हम भाग लेते हैं, ये मृत्यु पर जय मिलता है। अमृत कहते हैं, अमृत का मतलब है मृत्यु पर जय पाना। प्रभु वो जो अमृत है, मृत्यु पर, प्रभु जो इस पर भाग लेता है,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरे मांस खाता है, मेरी रोटी में से खाता है, मेरे रक्त में से पीता है, अनंत जीवन उसी का है और प्रभु में स्थिर रहता है। सबसे खासियत है, सबसे बड़ी बात है प्रभु में स्थिर रहना। आज हमारे डॉक्टर की तरफ से हमारे भाई अजय भाई आपके साथ है और प्रभु का संदेश देंगे, प्रभु के इससे बताएंगे, परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करेंगे। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, ये प्रभु भोज प्रभु का भोज है, कोई व्यक्ति का भोज नहीं। कोई आज विश्व में दुनिया भर के लोग, विश्वासी लोग, प्रार्थना करने वाले लोग इसमें भागी होते हैं। जो यहाँ भागी होगा, जो कलीसिया में भागी होगा, वो परमेश्वर राज में भागी होगा। यदि यहाँ भागी नहीं होंगे तो परमेश्वर राज में भागी नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर ने ये सारी बातें को तैयार कर रखा है उसकी प्लानिंग में, उसकी योजना में। इसलिए परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सबको नहीं बुलाया, आपके दोस्तों को नहीं बुलाया, आपके सहेली को नहीं बुलाया, आपके मित्र को नहीं बुलाया, लेकिन आपको परमेश्वर बुलाया। क्यों बुलाया? इसलिए उसका उद्देश्य है कि आप परमेश्वर का बन जाएं। इसलिए 1:9 इब्रानी पत्र में लिखा है, वो तेल रूपी, हर्ष रूपी तेल से तुझको अभिषेक किया, हर्ष रूपी तेल से तुझको अब अभिषेक किया ताकि तुम परमेश्वर का हो और परमेश्वर तुम्हारा हो जाए। इसलिए अच्छा परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरे मांस खाएगा, रोटी में से खाएगा और रक्त में से पिएगा, उद्धार है, शांति, अनंत जीवन है। ये हमारे आत्मा को चंगा करता है। प्रभु भोज का रोटी जो है ये हमारे आत्मा को चंगा करता है, हमारे आत्मा को शुद्ध करता है। परमेश्वर हमारे आत्मा का चिंता करता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कीमती हमारा जीवन है वो है आत्मा। आत्मा चले जाएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर मर जाएगा। वचन लिखा हुआ है याकूब की पत्री 2:26 पद में लिखा है, जैसा आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहेगा, देह, आत्मा बिना देह मरा हुआ है, आत्मा बिना देह मरा हुआ है, ऐसा कर्म बिना देह मरा हुआ है। प्रभु बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर देखते रहता है कौन प्रभु भोज में शामिल होता है और हमारी प्रार्थना उसी के सुनता है, उसी के सुनता है प्रार्थना। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें तू अपने गले लगा ले, हम तुझको भी प्यार करते हैं, तू हमारा पिता है। और सबसे बड़ा परमेश्वर पिता किसान है, किसान है परमेश्वर। दुनिया भर के सारे अनाज को वो ठीक समय पर उगाता है, ठीक समय पर पानी बरसाता है, ठीक समय पर हवा चलाता है। कहाँ क्या होगा परमेश्वर जानता है, कहाँ कितना बारिश होने से कहाँ क्या पैदा होगा वो परमेश्वर जानता है। उसके बिना दुनिया के अकाल पड़ जाएगा। इसलिए हर विपत्ति से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमको तैयार करके ये प्रभु भोज में शामिल होकर परमेश्वर का आशीष को पाए। धन्यवाद देते बाकी के हर एक विश्वासियों के जिन्होंने बराबर संगति करते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, उसके विरोध में चिंता भी नहीं करते, सोचते भी नहीं कलीसिया के विरोध में। जो कलीसिया के विरोध में सोचता है, जो कलीसिया विरोध में उसका विचार करता है, योजना बनाता है, वो यहूदा इस्करियोत की तरह है जिसने यीशु को पकड़वाया। अच्छा होता आज हम लोग प्रभु के साथ रहते और जो अपनापन एक परिवार, एक कलीसिया का परिवार परमेश्वर में बनाया और चुना है। इसलिए आप समूह पर परमेश्वर आशीषित करे और प्रभु का महिमा आपके जीवन के द्वारा होने पाए। जब आप प्रभु को जीवन देगा, आपको आपका पूरे परिवार भी उद्धार पाएगा, पूरे परिवार भी प्रभु के साथ रहेंगे। आपके पूरे घराना नूह के जमाने की तरह उसी परमेश्वर कलीसिया में भाग लेकर के परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु का इस वचन के लिए। परमेश्वर आशीष से सहायता करे और उस कलीसिया के अंदर आपके खास लोग बन जाइए। आप अपने वरदान जो प्रभु दिया, जो टैलेंट दिया, उसको चमकाइए, सिद्ध कराइए, कलीसिया में दिखाइए। प्रभु आपको देखता है, आपका परिवार बच्चों को देखता है, आपके समस्या को जानता है। प्रभु आप प्रभु के काम करेंगे, परमेश्वर आपका काम करेगा। इसलिए प्रभु धन्यवाद देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन में, प्रभु भोज के दिन में। हर एक प्रभु भोज रहने वाले विश्वासियों को, उनके आत्मा को चंगा करे, इनके मन को चंगा करे, इनके शरीर को भी चंगा करे। हर बीमारी की ताकतें यीशु के नाम से निकल जाने पाए। हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत उनके जीवन में, परिवार के अंदर काम न करने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी जो रोटी और जो दाखरस अपने तैयार कर रखा है पिता, आज जब इसमें भाग लेंगे, इनका आत्मा को शुद्ध करे, इनका आत्मा को चंगा करे। परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा सब कोई शुद्ध हो जाए, तेरे वचन सुन करके तेरे लोग शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। यही हमारी प्रार्थना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे सारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु पर कलीसिया को आशीष दे, पास्टर को आशीष दे, पूरे परिवार घराने के लोग प्रभु जी प्रार्थना परिवार को आशीषित करें। हर के रोजगार में बरकत दे, हर के काम धंधे में आशीष दे, रोगियों को चंगा करे, हर एक रोग यीशु के नाम से निकल जाने पाए। धन्यवाद देते हैं हमारे सारी प्रार्थना सुनने के लिए। हम प्रार्थना मांगते हैं मसीह यीशु के नाम पर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की और विश्वास आशीषित करें। प्रभु की महिमा सबके जीवन के द्वारा होने पाए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। में फिर एक बार हम सबसे अनुरोध करते हैं, कई साल से 12 साल प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने वहाँ पर जमीन खरीदी करके प्रभु का भवन बनने के लिए मदद किया है। आखिरी काम हो गया है लेकिन थोड़ा बचा है और इसलिए हम सबसे अनुरोध करेंगे, हमारी गार्जियन मंडली भी और बाकी मंडली भी और जितना हमारे ब्रांच चर्च से सब अनुरोध करेंगे, जो थोड़ा सा काम बाकी है मिल करके और अपन दान जमा करके उसको मदद करेंगे ताकि जल्दी से हो जाए, ताकि हम नया साल में उसको उद्घाटन करने पाएँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। और डालरेन मंडली भी और पांकी मंडली भी और ब्रांच चर्च में जो मंडली है, जो बस सेवक लोग हैं, उनसे भी मैं कहूँगा वो भी मदद करें ताकि जो प्लास्टर और पोछड़ा काम हो जाए और सब काम पूरी हो जाए, ताकि समय पर हम उसको प्रभु के हाथ में समर्पण करें और उसके उद्घाटन करें, ताकि लगातार वहाँ पर प्रार्थना लोग करते रहेंगे और आशीष को प्राप्त करते रहेंगे। आमीन। प्रभु आशीष दे यीशु के नाम से।